हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए, तो एडजॉइंट क्या है इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बतला दिया गया है। अब एडजॉइंट पर बेस्ड, एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर बेस्ड कुछ रिजल्ट, कुछ फार्मूला, कुछ डिफिनीशन को बतलाया जा रहा है। पहला है थ्योरम कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स बाई लेफ्ट बाई राइट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यह एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन। डिफिनीशन में है किसका? सिंगुलर मैट्रिक्स का, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called singular. A square matrix A is said to be called singular matrix if determinant A equal to 0। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन हो, स्क्वायर ही होना चाहिए, तो उसको सिंगुलर कहा जाता है कब? जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए निकाला जाए, उसका वैल्यू 0 आ जाए, मतलब एक्सपेंड करके 0 आ जाए वैल्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनीशन सेकेंड कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कौन सा? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर हम लोग जान चुके हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0। मीन्स नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? नॉट इक्वल टू 0 हो, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और थ्योरम 2 है बच्चों, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज। तो नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं? आप जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0। तो इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज मीन्स ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज, देन determinant of AB, that is the product of A to B, determinant of AB equal to the product of determinant of A, determinant of B। यह थ्योरम 3 हुआ। थ्योरम 4, तो बच्चों थ्योरम 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्योरम 4 के अकॉर्डिंग
किसी भी मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स ए हो, तो उसको इन्वर्टिबल तब कहेंगे जबकि वह नॉन सिंगुलर हो। थ्योरम 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be invertible, if and only if, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है IFF, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स तभी निकाल सकते हैं जबकि वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो यही इसका डेफिनेशन हुआ, थ्योरम यही हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ द मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ए इन्वर्स का वैल्यू, नोट ये फार्मूला है, इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला क्या है? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का क्या फार्मूला है बच्चों? इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक और फार्मूला है इन्वर्स का, डिफिनेशन कहिए कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज देन बी इज said to be inverse of matrix A if AB equal to BA equal to I। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि if A and B are two matrices, if AB equal to BA equal to I, where I is identity matrix, then B is called the inverse of A. B is said to be inverse of A। चलिए ये कुछ रिजल्ट थे बच्चों। एक और रिजल्ट है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बच्चों हमारे सामने NCERT एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट पे क्या है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2×2 एंड फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 तो हमें दो क्वेश्चन बनाने हैं एडजॉइंट पर। सॉल्यूशन फर्स्ट है
1 2 3 4। ये एक हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसे मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ। तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ए इज ए मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 4, कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू 1। बच्चों इसको याद रखना है कि इस डायगोनल के अलोंग दोनों का पॉजिटिव होता है, 1 का 4 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा बस, लेकिन इस डायगोनल के अलोंग दोनों का निगेटिव हो जाता है। देखिए कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -2 और कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -3। अब मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए इज बी इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए को नाम दे देते हैं बी। तो 1 का कोफैक्टर तो 1 की जगह पर लिखा जाएगा, 4 की जगह पर कोफैक्टर क्या लिखाएगा 1, 3 की जगह पर कोफैक्टर क्या लिखाएगा -2 और -2 की जगह पर कोफैक्टर क्या लिखाएगा -3। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज, बी डैश इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो 4 -3 -2 1 ये हुआ। अब बच्चों यहाँ पर यही एडजॉइंट हुआ, तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी डैश इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 4 -3 -2 1 इज द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलिए फर्स्ट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग सेकेंड का करेंगे। तो लेट, दूसरा है ये पहला, तो लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 -2, इसका नाम दे दिए बच्चों 3 0 2 5 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का। तो चलिए फटाफट निकालते जाइए। कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू कोफैक्टर 1 कैसे निकालेंगे, 3 5 0 1 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 3 हो जाए 3 -0 इक्वल टू 3, चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल टू माइनस चिन्ह लगेगा। अब इसको ढकिए, इसको 2 -2 5 1 इक्वल टू -2 + 5 to 10 इक्वल टू -12। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू, चिन्ह क्या होगा, इसका 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए इसका चिन्ह कौन सा होगा, प्लस होगा। तो 2 को इसको ढकिए, 2 3 -2 0 इक्वल टू 0 + 3 2 6 इक्वल टू 6। अब कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, इसका चिन्ह होगा माइनस लगाएंगे। 2 को अभी इसको ओमिट कीजिए, इसको और इसको ओमिट कीजिए, क्या रिमेनिंग हो रहा है, -1 2 0 1 इक्वल टू -1 -0 इक्वल टू -1। अब है कोफैक्टर ऑफ कौन 3, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू प्लस चिन्ह लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 3 वाले रो को और कॉलम को ओमिट कीजिए, 1 -2 2 1 इक्वल टू 1 + 2 2 4 इक्वल टू 5। अब कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू, इसमें भी माइनस साइन लगेगा, माइनस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, 5 वाले को ओमिट करेंगे ऐसे, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को। तो रिमेनिंग क्या होगा, 1 -1 -2 0 इक्वल टू -0 -2 इक्वल टू +2। अब नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ
-2, -2 का कोफैक्टर क्या होगा, चिन्ह क्या है, प्लस होगा। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे। -1 3 2 5 इक्वल टू -5 -6 इक्वल टू -11। फिर है कोफैक्टर ऑफ कौन सा, 0 का कोफैक्टर क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लगेगा। 0 वाले कॉलम को और रो को ओमिट करेंगे। 1 2 2 5 इक्वल टू -5 -4 इक्वल टू -1 और कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे। 1 -1 2 3 ऐसा होगा एलिमेंट्स। तो 3 + 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स क्या क्या होगा, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, इसका नाम हम दे देते हैं बी। मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर ऑफ ए का नाम हम लोग बी दे देते हैं। तो बी इक्वल टू जिस ऑर्डर का, जिस रो और कॉलम का कोफैक्टर होगा उसी रो और कॉलम पर रखेंगे। तो फर्स्ट का देखिए 3 है, -12 6। नेक्स्ट सेकेंड रो का -1 5 2 और थर्ड का -11 -1 और 5। एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी डैश। मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मीन्स बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कर दें मीन्स रो को कॉलम में कर दें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को कर देंगे। 3 -12 6 एंड नेक्स्ट -1 5 2 -11 -1 5। यही हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में है कि हमें वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ए एंड मैट्रिक्स ए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ये तीनों को इक्वल हमें प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। और मैट्रिक्स गिवन है ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो लेट ए इक्वल टू 2 -4 3 -6 मैट्रिक्स है 2/2 का ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का। अब क्या करेंगे, हम सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -6, कोफैक्टर ऑफ -6 इक्वल टू 2, कोफैक्टर ऑफ -4 इक्वल टू -3, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -4 इक्वल टू +4। मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स B इक्वल टू -6 और ये 2 हो जाएगा। फिर -4 की जगह पर -3 और 3 की जगह पर 4 हो जाएगा ये। अब B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करेंगे। -6 4 -3 2 B डैश का वैल्यू हुआ। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी डैश इक्वल टू -6 4 -3 2 ये मैट्रिक्स। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे एडजॉइंट ए और ए का। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -6 4 -3 2 2/2 ऑर्डर है, और ए का वैल्यू 2 3 -4 -6 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सी आर, इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट आर लिखाता है, सेकेंड सी लिखाता है, आर सी। राइट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को कॉल कराते हैं सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम पर, और फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होता है, सी इक्वल टू आर। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी देन वी कैन मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम पर फॉल कराते हैं। तो -6 × 2 प्लस -3 × -4। अब देखिए फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पर, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम पर कॉल कराएंगे। -6 × 3 और प्लस -3 × -6। नेक्स्ट है सेकेंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम पर तब सेकेंड कॉलम पर फॉल कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 × 2 प्लस 2 × -4, फिर यहाँ पर 4 × 3 प्लस 2 × -6 इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, -12 और प्लस 12, 4 2 8 -8, यहाँ पर -18 प्लस 18, यहाँ पर 12 -12, क्या रहा, 0 0 0 0, यह रहा। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया। अब ए इंटू एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए का मैट्रिक्स ए का वैल्यू कहाँ पर है, ये है 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ये है -6 4 -3 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू आर, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। पहले रो लिखा जाता है तब C लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने के लिए। तो C इक्वल टू आर होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से सेकेंड रो को और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से। तो देखिए 2 3, तो 2 × -6 प्लस 3 × 4, फिर 2 × -3 और प्लस 3 × 2। नेक्स्ट हाँ ठीक है, -4 × -6 और प्लस -6 × 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -4 × -3 और प्लस -6 × 2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो 6 2 जा -12 प्लस 12, 6 4 जा 24 -24,
here -6 + 6, here 12 - 12, इसका भी 0 0 0 0 आएगा। अब डिटर्मिनेंट A × I, ये 2 का रिजल्ट निकल गया है। थर्ड का डिटर्मिनेंट A = 2 3 -4 -6, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग होता है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? -6 × 2, 2 × -6, अब -4 × 3, तो -6 × 2 -12 हो जाएगा, प्लस 12 0 = 0 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट A × I, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। और I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ A। A का जो ऑर्डर होगा वही I का ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो 0 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट में 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बट 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये भी नल मैट्रिक्स है। तो तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A × A = A × adjoint of matrix A = determinant of matrix A × I, वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया।